सच्ची? हाँ सच्ची। देखिए, जो कहना आप मुझसे कहिए। अरे हो क्या रहा है ये? अरे हबू सिंह, अच्छा हुआ तुम आ गए। इन दोनों को बताओ कि ये पुलिस स्टेशन है, कोई मजाक करने की जगह नहीं है ये। हाँ तो आप ही बता दीजिए ना कमिश्नर साहब कि आपके यहाँ मजाक उड़ाने के लिए कौन सी जगह है? हाँ जी जी कैसी? एक तो पहले जो बता, जो का हुलिया बना रखा हुआ आपने, और ये कमिश्नर साहब से ऐसे काय बोल रही? हम दरोगा जी, हम सिर्फ ये बोल रहे थे कि ये कमिश्नर हैं पर लग नहीं रहे हैं। मतलब? मतलब ये कि कमिश्नर का एक रौब होता है और आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई आदमी गन्ने के जूस का ठेला बंद करके यहाँ आके बैठ गया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कहिए भैया, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? क्या बताएं डॉक्टर साहब, हमारी अंगूरी को कुछ हो गया है। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर लोगों को कुछ होगा नहीं तो हमारा ये क्लिनिक कैसे चलेगा? खैर, क्या हुआ है? भाभी जी बहुत अजीब सी हो गई हैं। वो एक्चुअली सक्सेना बन गई हैं। ये कैसी अजीब बात कर रहे हैं आप? मैंने पहले आपसे कहा था कि बहुत अजीब सा मामला है ये, फिर आप वही बात कर रहे हैं। बबलू ये प्रणाम मम्मी। खुश रहे, ये ले प्रसाद का लड्डू खा ले। और सुन, आते समय शर्मा जी के बगीचे में लगे इमली के पेड़ से ना इमली तोड़ के जरूर लाना। वो क्या है ना, आजकल मुझे खट्टा खाने का बहुत मन करता है। जी मम्मी। हाँ तो भैया क्या बता रहे थे आप? वो क्या है कि भभूति जी जो है कहीं से वो सक्सेना जी के यहाँ से कोई दवा चुरा के लेके आए, तो हमने जो है वो दवा अंगूरी को खिला दी। अब यूँ समझ लीजिए कि दुनिया में एक अनोखे लाल सक्सेना है तो अंगूरी भी डिट्टो वही हो गई है। मतलब अब दुनिया में दो अनोखे लाल सक्सेना हो गए। सक्सेना की तरह बातें, वैसी ही हरकतें। शी इज एग्जैक्टली लाइक हिम। अरे जनाब, आप क्यों रो रहे हैं? आप तो अंगूरी को कोनो इतने करीब भी नहीं थे। बबलू ये बेटा, बबलू ये ले बेटा, ये प्रसाद खा ले। हाँ जी मम्मी जी। हाँ। और सुनो, आते समय शर्मा जी के बगीचे में इमली का जो पेड़ है वहां से इमली जरूर लेके आना बेटा। आजकल है ना, मेरा खट्टा खाने को बहुत दिल कर रहा है। जी मम्मी जी। अब आप लोग समझे मैं क्यों रो रहा था। दरअसल मेरे पिताजी को कुछ दिनों से खांसी हुई थी, तो मैंने उनकी खांसी की दवा सक्सेना जी के घर से चुराई, लेकिन दवा कुछ और निकली और मेरे पापा मम्मी बन गए। इट्स रियली सैड, वेरी सैड। ये तो कुछ नहीं भैया, सैड तो तब लगता है जब मेरे पिताजी बोलते हैं कि मैं उनका दूध पीकर बड़ा हुआ हूँ। Oh my God, that's sad. अगर आप दोनों को ही पता चल जाए कि इस बीमारी का क्या इलाज है तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। जिसकी धर्म पत्नी पत्नी से पतना हो गई हो वो भला कैसे अपने आप को संभाले। तिवारी जी, भगवान पे भरोसा कीजिए, सब ठीक हो जाए। ईश्वर को हमारी पड़ी होती तो आपको थोड़ी पड़ोस में रहने के लिए भेजता। तिवारी जी मैंने जानकर तो नहीं किया ना ये। मैं तो भाभी जी की मदद कर रहा था। मुझे क्या पता था कि वो सक्सेना का बच्चा जितना पागल दिखता है उससे कहीं ज्यादा पागल है। नो आइडिया। हमें समझ में नहीं आ रहा कि अब हम करें तो क्या करें। सबसे पहले तो आप घर में जितने भी प्लग्स हैं ना, उनके जो छेद हैं वो बंद कर दीजिए, वरना भाभी जी दिन भर उंगली करती रहेंगी। तो क्या फर्क पड़ेगा बताइए। अभी दिन में वो सीढ़ी पर ऐसे खड़े होकर कहने लगी हमें धक्का मारो, हमें से लुढ़क कर देखना चाहते हैं कि कैसा लगता है बताओ। तिवारी जी बस कीजिए, कलेजा फट रहा है, दिल मुंह को आ रहा, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा, भविष्य एकदम अंधकार में दिखाई दे रहा है। ऐसा आपको ख्याल आ रहा होगा
ख्याल तो ऐसे ऐसे आ रहे हैं बबूती जी की, जी कर रहा है बस अपनी जान दे दे। तो दे दीजिए ना। आपने यही आदत बहुत बुरी है आपके तिवारी। आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, भाभी जी के बारे में नहीं सोचते। अगर आप मर गए तो भाभी जी का क्या होगा? मैं तो हूं वैसे उनके लिए, मतलब मैं और अन्नू है, वी आर देयर, लेकिन आपकी जगह है यार। Nobody can take your place. क्या करें फिर, क्या करें बताइए, हम कहां से लेके आए पुरानी अंगूरी? तिवारी जी आपको करना होगा, आपको भाभी जी के अंदर के सक्सेना को मारना होगा और उनके अंदर की हसीन मासूम अंगूरी को बाहर निकालना होगा। Only you can do it. Only you can do it. हाँ, मैंने सोचा नहीं था कि मैं आपसे ऐसी बातें करूंगा, लेकिन आप एक काम कीजिए, उनके पास जाइए प्यार से और उनके अंदर की औरत को जगाइए और सक्सेना को वहां से भगाइए, समझे आप? अरे उसके अंदर के आदमी ने उसके अंदर की औरत को दबोच रखा है। तो लड़िए अपने प्यार के लिए, दिखाइए अपना मर्दानापन। दैट यू आर अल्फा मेल। पेट बाहर, सॉरी पेट अंदर, छाती बाहर, कंधे ऊपर। अरे ऐसे नहीं यार, नॉर्मल रहिए जरा, लाइक बी लाइक अ मैन, ऑलराइट? ओके, गो। हमसे हो पाएगा ना? आई डाउट इट। अब मेरा मतलब है कि हौसला रखिए, और एक्चुअली क्या है कि मैं चला जाता आपकी जगह, लेकिन वो जायज नहीं होगा ना। जायज तो आप हैं, हम तो नाजायज हैं। कुछ नहीं, अब आप जाइए और किला फतेह करके आइए। जाइए, कम ऑन, मूव इट, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। एक मिनट, उठाइए, अरे हाथ ऊपर उठाइए, बोला। चलिए जाइए। सक्सेना, हाँ मैं और क्या क्या खाता हूँ? सक्सेना, वैसे तो हमारे मेन्यू में बहुत कुछ है, लेकिन जो मज़ा मार खाने में है वो किसी और चीज़ में नहीं है। आई लाइक इट। वैसे इस छिपकली के सूप में छिपकली डालने के लिए छिपकली पकड़ते कैसे हैं? सक्सेना, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी प्रोसेस है, सरल प्रक्रिया है। कुछ नहीं करना है, बस सीधा दीवार पे चढ़ना है 90 डिग्री में, और चढ़ के उल्टा लटकना है? उल्टा लटकने के बाद अपनी जीभ को छिपकली की तरह ऐसे निकालना है। ऐसे निकाल के मच्छरों को उड़ाना है। उस स्थिति में कोई छिपकली तुमको देखती है और उसको ये लगता है कि यार ये क्या है, कोई उसकी जगह लेने आ गया है, और उसके बाद वो गुस्से में आके तुम्हारे पास आती है और तुमसे लड़ने की कोशिश करती है। जैसे ही वो तुमसे लड़ने की कोशिश करे, तुम्हारी जेब में क्लोरोफॉर्म वाला रुमाल रेडी रहना चाहिए। जैसे ही वो छिपकली तुम्हारे करीब आती है, उस क्लोरोफॉर्म वाले रुमाल को उसकी नाक में लगाना है, उसको सूंघाना है, उसको बेहोश करना है और उस छिपकली को अपने काबू में कर लेना है। बहुत इजी है, वेरी वेरी इजी। लाइक इट। मैं आपसे बहुत इंस्पायर हो गया हूँ सक्सेना। सक्सेना इज ग्रेट, आई एम ग्रेट, वी आर ग्रेट। यस वी आर ग्रेट। अरे हेलो भैया, आइए आइए। हेलो हेलो तिवारी भैया, आइए। हेलो तिवारी भैया। हेलो तिवारी भैया। छिपकली का सूप। नहीं हटाओ। कुछ नहीं, तुम जरा हमारे साथ आओगी पगली? मतलब आप हमारे साथ आएंगे जरा हमारे यहाँ? कहाँ? वो क्या है कि वो घर के बल्ब का जो होल्डर है ना, वो थोड़ा लूज हो गया है, तो करंट मार रहा है। तो जैसे ही हमें करंट मारा तो हमें आपकी याद आ गई, तो हमें लगा कि चलो 2-4 झटके आप भी खाई लो। आओ। I like it. आप कितने अच्छे हैं भैया, कितने अच्छे हैं आप तिवारी भैया। तिवारी भैया सबसे अच्छे, सबसे अच्छे। सूप पियेंगे? सूप सूप। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, हमें तो बिना करंट खाए झटके लग रहे हैं। भैया मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं नहीं, आप नहीं, आप नहीं, इतनी बिजली नहीं है जो दोनों का पेट भर सके, हैं? तो आप नहीं, आप चलिए, सक्सेना पार्ट 2, आप चलिए, आइए। I like it. तू कहां से बिना बताए घुसा चला आया बे? अरे दे देंगे ना तेरे पैसे, लेके भागे जा रहे हैं क्या? जब देखो तब वहां पहुंच जाता मांगने के लिए।
मुझे उल्टा सीधा बोलेंगे तो मैं बताऊंगा नहीं कि मुझे क्या पता है। क्या 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 पता है? बे क्या पता है? बताना भाई, क्या पता है? यही कि अंगूरी, भाभी और सक्सेना क्या करने वाले हैं? क्या 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 करने वाले बता। पहले इस आदमी को बोलो कि मुझसे बदतमीजी से बात करने के लिए माफी मांगे। अरे भाई, ऐसी क्या गलती कर दी हमने जो माफी मांगे? तिवारी जी, सब बेकार की बात मत कीजिए। माफी मांगे, ऐसे माफी मांगे। ठीक है भाई, माफी मांगते हैं। बहुत बड़ी गलती हो गई। अब तो बता दे भाई, क्या कहा सक्सेना ने अंगूरी को? शुरू से बताओ। हम बिहार में पटना के पास एक छोटे से गांव में पढ़ा करते। अरे यार, इतनी शुरू से भी नहीं। अरे जी, भाभी जी को देख के ऐसी तब्दीली तो मालूम पड़ नहीं रही है। अब मेरा मतलब है कि अब आप देख के बताइए, आपको ज्यादा आइडिया होगा। मुझे तो आइडिया है नहीं। मैंने कभी ऐसे गौर से देखा नहीं भाभी जी को। आई हैवंट सीन मच। हाँ, तो हम ही तो बताएंगे ना। हम पति हैं, हम बताएंगे। श्योर। आप चुप रहिए ना। भाई, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ तिवारी हाँ, जी। तो ठीक है ना, कहने की जरूरत नहीं है। अरे यार, ये सब आपका किया जा रहा है। पता नहीं कहां सी दवा ले आए और नौबत यहां तक पहुंच गई। देखिए तिवारी जी, कड़े मुर्दे मत उखाड़िए, समझे ना आप। मैंने जो कुछ भी किया भाभी जी की भलाई का सोच के किया है। भला किया, भला किया। अच्छी भली हमारी हिरनी को घोड़ा बना के रख दिया। अरे कोई आदमी जो है वो ऐसा कैसे हो सकता है कि सक्सेना की बनाई दवा पर भरोसा कर ले? तिवारी जी, मुझे परवाह थी इसलिए मैंने कुछ किया। आपको तो पता ही नहीं था कि आपकी बीवी बीमार है। तो पता करके भी क्या घुइयां उखाड़ लिया आपने? क्या किया? अरे यार, अरे भाभी जी, अंगूरी आ गया होश आ गया। आप अगली भैया आप अगली। भाभी जी, कॉन्स्टिपेशन तो उनको रहती है। आप कॉस्ट्यूम कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। लेकिन ये तो हमरे कपड़े ना आए, ये हम काहे पहने काहे? अरे पगली, भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारी पगली होश में आ गई। मुझसे मेरा साथी, मेरा हमसफर, मेरा पार्ट 2 छिन गया। आई डोंट लाइक इट। ये क्या बोल रहे हैं सक्सेना जी आप? कुछ नहीं पगली, तुम जाओ जाके कॉस्ट्यूम बदल लो, जाओ। भगवान का शुक्र है कि अंगूरी ठीक हो गई, वरना हम कैसे जीते। मैं भी कैसे जीता तिवारी जी। एक्चुअली मैं तो मर जाता ना, गिल्ट में मर जाता मैं तो। सक्सेना के बच्चे अगर भाभी जी ठीक ना होती ना, मैं तुझे बिल्ली के खंबे से बांध देता और झटके से तुझे महरूम रखता, समझा ना तू? वो कैसे? वो ऐसे कि मैं तार से दूर बांधता ना इसके हाथ, इसलिए। अरे हाँ, ये सही रहता। क्वेश्चन पूछता। वैसे सक्सेना जी, पहली बार आपकी गलत दवा से कोई ठीक हुआ है? नहीं भैया, मैंने भाभी माँ को गलत दवा नहीं दी थी। मैंने भाभी माँ को बिल्कुल सही दवा दी थी। है? मैंने भाभी माँ को वो दवा दी थी जिससे कि मेरी भाभी माँ फिर से भाभी माँ बन जाएं। अगर मेरी भाभी माँ ठीक नहीं होती तो मेरे तिवारी भैया की जीवन संगिनी उनसे छिन जाती, मेरे तिवारी भैया के जीवन में अंधकार छा जाता। और अनोखे लाल सक्सेना की फितरत में ये नहीं है कि वो किसी की जिंदगी में अंधकार लाए। That's good, that's good. थैंक यू सक्सेना जी, थैंक यू। सक्सेना जी, I'm really, really proud of you. वैसे भैया, आप दोनों के लिए भी मेरे पास एक एक इंजेक्शन है, क्या आप दोनों घुसवाना चाहेंगे? I like it. भाभी जी, पजामे वाला नारा नहीं भाभी जी, ये सायोनारा है। इसका मतलब बाय। ऐसे ही पकड़े हैं। सायोनारा। भाभी जी प्लीज आप सायोनारा मत बोलिए। अगर आप सायोनारा बोलेंगी ना तो इस आशिक की जान निकल जाएगी। आप क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी आप तो सिर्फ हाय बोलिए, बाय मत बोलिए। अब
का बोलते ना हमरे का जो समझ ही ना आया आता है। वो इतना बड़ा हो सकता है मेरी भी समझ में नहीं आता। हाँ बोले। मैंने कहा भाभी जी और सुनाइए क्या चल रहा है? का चल रहा है, कछु ना आई चल रहा है, कछु खास ना आई है, ऊपर से बारिश भी ना आई हो रहा है। भाभी जी बस बारिश चल चुकी है, यानी कि मानसून निकल चुकी है रास्ते में, और कुछ दिनों में कानपुर में झमाझम बारिश हो जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? हाय दैया। कहा है ना कि हमको सिर्फ दो ठो मौसम ही अच्छे लगते हैं। कौन कौन से भाभी जी, कौन कौन से? एक तो ये बारिश का, और दूसरा ना जब पहाड़ों पर बर्फ गिरता है ना, ओ। क्या बात कर रही भाभी जी? जब भी बारिश होता है या बर्फ पड़ता है तो हमारा दिल करता है हम नाच उठे, बहुत नाचे, बहुत नाचे। क्या बात कर रही भाभी जी? आपको पता है कानपुर में तो बारिश हो जाता है, लेकिन वो कौन बनाते हैं ना फिल्म, जिनकी फिल्मों में बहुत बर्फ पड़ता है, उनका नाम है उनका एसडी। भाभी जी उनका नाम है यश जी। सही पकड़े हैं। हाँ उनका फिल्म, वो जब भी टीवी पर आता है और वो फिल्म में बर्फ पड़ता है ना, तो हम वो देखकर ही नाच पड़ते हैं। क्या बात है भाभी जी, आप बर्फबारी देख के नाच उठती हैं? हाँ वही तो बोल रहे थे, उर्दू में बोले का। भाभी जी आपके मेरे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। मुझे भी बर्फ बड़ी अच्छी लगती है। जब मैं बरसात देखता हूँ या मैं बर्फ देखता हूँ भाभी जी, मैं पागल हो जाता हूँ, मैं दीवाना हो जाता हूँ, मैं डांसर बन जाता हूँ। I become a street dancer. I dance like mad. ये तो बहुत अच्छा बात है। तो जब भी कानपुर में अब बर्फ पड़ेगा ना, हम मिलकर नाचेंगे। Sure भाभी जी, I would love to, लेकिन I'm sorry, लेकिन कानपुर में बर्फ तो पड़ती नहीं भाभी जी। No snowfall in कानपुर। उसके लिए हमें शिमला जाना पड़ेगा या कुल्लू मनाली जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, जब कानपुर में बर्फ पड़ेगा ना तभी नाचेंगे। भाभी जी, it's not possible. That's too dumb. Oh God. Listen to me. Let's have some snowfall in Kanpur because I want to dance with my lady love, you know. अरे ठीक है लट, जे वो वाला शहर नहीं है गो जो मैंने तो को ना तेरे पहले बर्थडे पे गिफ्ट करो, तो जे तेरे बाप को ऑफिस है गो, ऑफिस। ओ ठीक है लट के बाप, मेरा दिल आपके ऑफिस में रखा हुआ इटालियन थूकदान ना है जिसे आप जब चाहे अपनी मर्जी से तोड़ दें। ये क्या तरीको है अपने बाप हैंडसम मिस्टर चौधरी से बात करने को? माँ तुझे पता ना है कि चौधरी ने क्या किया तेरे लाल के साथ? क्या करो? माँ ये बाप नहीं है, बाप के नाम पे कलंक है। इस चौधरी ने मुझसे मेरी माँ को छीन ली। माँ खुद तो ना रख ली। जे क्या बात कर रहे हो तुम चौधरायन? फिर ठीक है। अरे घुइया ठीक है माँ, पूछो इस चौधरी से कि इसने मेरी मोहब्बत को कितने में खरीदा है। माँ बेटा जितनी वाह लड़की की ख्वाहिश थी ना, उसने तो की मोहब्बत की कीमत 121 करोड़ रुपए लगाई है गई। क्या? चंद सिक्कन में वाह ने तो की मोहब्बत के ताजमहल को ना बेच दियो है गो, खड़े खड़े। चौधरी तेरी इस हरकत के लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। तूने मुझसे मेरी मोहब्बत छीनी है, मैं तुझसे तेरी जिंदगी छीन लूंगा। वाह क्या फिल्मी सीन है यार। माँ तू बीच में से हट जा माँ। मैं ना छोड़ूंगा इस कमीने कुत्ते को, इसने मेरी मोहब्बत को छीना। हट जा माँ। अब मुनीम जी एक बात ध्यान से सुन लो, मौके मरने के बाद ना जब बदतमीज को मेरी जायदाद में से एक फूटी कोड़ी तक मत देना। हाँ माँ हट जा, बीच में से हट जा। माँ माँ माते माते मुंह खोलो। दांत काहे नहीं दे रहे हैं? एक तो हमें बैल सांड की उपाधि दे डाली, ऊपर से दाद खाज खुजली की भी उम्मीद रख रही हो। आप खुजली अपने पास रखिए, हम सिर्फ दांत मांग रहे हैं। उठाओ। अम्मा जी का काल है। अरे यार अब ये नया तोता पलवा देगी। स्पीकर पे डालो। ठीक पा। हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। जुग जुग जियो मेरे बच्चे। कैसन बा अम्मा जी? हम तो ठीक है बिटिया। अच्छा सुनो,
तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना है। हाँ हाँ बोलिए ना अम्मा जी। अब बिटिया वो पंडित रामफल का फोन आया रहा। हाँ तो क्या बोले ससुर जी? हमरा मतलब है पंडित रामफल। पंडित रामफल की गर्दन दबा देंगे। का बोले वो? हाँ पंडित रामफल बोले हैं कि तुमरा अब बैल का कुंडली देखे रहे बिटिया, तो तुमरा कुंडली में तो सब ठीक है, लेकिन बैल का कुंडली में बहुत गड़बड़ चल रहा है। ये लीजिए भाभी जी, आगे आपके लाल टेकरी। दिया तो हम पहुंच भी गए। सफर का तो पता ही नहीं चला। भाभी जी, जब साथी हसीन और खूबसूरत हो तो सफर कब कट जाता है पता ही नहीं चलता। आप क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, सफर कब कट गया मालूम नहीं चला। वो देखिए आपका सामने रहा लाल टेकरी का मंदिर। हाँ तो यहाँ काहे रोक दिए, वहाँ तक चलिए ना। अभी जी क्या है कि चोरों का इलाका है ये, और अगर बाइक चोरी हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए मैं बाइक के पास रहता हूँ। दिया हाँ ठीक बा, आप यहीं रहिए, हम जाकर पूजा करके आते हैं। ऑल द बेस्ट। हाँ ठीक बा। भानु भाई, कोई है? Anybody there? हम तो भरभूति जी के साथ गए थे। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है हमसे। वो क्या अम्मा, दरअसल हमें एक जरूरी काम आ गया था। अरे तुम्हारा काम गया गुइया के खेत में। अरे ये काम सबसे पहले जरूरी है। जब ये काम अच्छे से होगा तभी ना दूसरा काम अच्छे से होगा, हैं? 4-5 बार से हम देख रहे हैं, हम तुमको बहुरिया के साथ जाने बोलते हैं और तू जो है वो नल्ले को भेज देता है। कल को हम तुमको जो है बहुरिया के साथ हनीमून मनाने के लिए भेजेंगे, तब भी वो नल्ले को भेजेगा। नल्ले को का मतलब, ये कैसी बातें कर रही है अम्मा? चुप ससुर। बस बस शांत हो जाइए अम्मा जी, शांत हो जाइए। कहा है कि हम वो लाल टेकरी वाले बाबा का जो पूजा पाठ था ना, वो सब अच्छे से विधि विधान से निपटा दिए हैं। बहुरिया ये तो पूजा पाठ तो तुम बढ़िया से निपटा दी हो, लेकिन पंडित रामफल हमको और एक उपाय बताए हैं बिटिया। लो पल गया है कौन नया तोता। क्या बोला रे भाई? हमने का क्या उपाय बताया है? हाँ हमारी बात ध्यान से सुनो। वो कहा है ना, तुम दोनों को जो है एक ठो लड़का को गोद लेना है। अरे लड़का गोद लेने की क्या जरूरत आ गई? हम तो खुद का बच्चा पैदा करने में सक्षम है। पहले हमारा पूरा बात तो सुन, बीचे में उछलने लगता है। और 8-9 साल से तो हम देखे रहे हैं कितना सक्षम है लड़का पैदा करने में। खाली बकलोली करा लो बढ़िया से। ऐसे ही पकड़ा। हाँ अम्मा जी आप बताइए ना, क्या बोले हैं पंडित रामफल? हाँ हाँ सुनो बिटिया, वो बोले हैं कि तुम दोनों को जो है एक तो बड़ा लड़का गोद लेना है। अब बाद में जो है उसका शादी कराना है, और शादी के बाद जब वो बहुरिया लेके आएगा तो दरवाजे पे ही जो है तुम लोग को पूजा पाठ स्वागत करना है। इससे कहा है ना कि घर में लक्ष्मी आएगी, शुभता आएगा, और घर का जो है जितना भी दरिद्रता है वो सब चला जाएगा। ठीक बा अम्मा जी। एक बात बताओ अम्मा,
वो सब तो ठीक है अम्मा, लेकिन इतना बड़ा लौंडा मतलब लड़का हम लाएंगे कहाँ से जिसे हम गोद ले सके? वास कर रहे हो बिना बात की। अबे छोड़ना ठीक है यार, साला चाय तो सही से बनाता नहीं, भविष्य क्या खाक बतागा। अब सक्सेना जी ये बताओ कि तुम्हारे हाथ में ये किताब कौन सी है? कमाल है लौंडे, ऊपर वाले का भी है। तुम लोग भविष्य की बात कर रहे हो और मैं पामिस्ट्री यानी कि ज्योतिष विज्ञान पे स्टडी कर रहा हूँ। इत्तेफाक, संयोग देखो। क्या बात कर रहे हो भैया? तो भैया कछु हमारे भविष्य के बारे में भी बताओ ना। डेट ऑफ बर्थ बताओ चलो। हाँ हाँ हाँ, टीका जरा बताइए यार, मेरे जन्म की तारीख क्या है यार? थप्पड़ खींच के मारूंगा यहाँ से खींच के, समझ गए ना? अरे मुझको अपनी जन्म तारीख नहीं पता, तेरी गुहिया बताओगी मेरे को? खोपड़ी 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 पद्धति, माथे की लकीरें, मस्तिष्क की रेखाएं देखकर भी बताया जा सकता है भविष्य। हैं? ऐसे भी हो सकता है? दिखा दिखा। हाँ? बताओ रे। अरे तेरा बोल कहीं का? अरे रुक। नल्ले को भेजता है। आमा जी, अब बहुत थक गई होंगी, कुछ खाएंगी? हाँ बिटिया, खाएंगे नहीं पिएंगे, बादाम का दूध लाओ। ठीक बात लाते हैं। हाँ, उनमें किशमिश विशमिश भी डाल देंगे। हाँ आजा। अब सक्सेना जी दूर से बता दो तुम। अरे बेटे, हर चीज का तरीका होता है ना, देखना पड़ेगा, माथे की लकीरें देखनी पड़ेंगी नजदीक से। इधर आओ। देखो बेटा तू आ, आजा आजा। अबे आ! इतना टाइम नहीं है मेरे पास, बैठ। बैठ। हरी बोरी भैया, हरी बोरी भैया। हाँ, तुम तीनों में से टीका का भविष्य बहुत उज्जवल है। हैं? क्या बात कर रहे हो सना भैया, सच्ची में? सक्सेना जी मजाक तो ना कर रहे तुम? यार लौंडो, तुम लोग जानते हो ना मैं मजाक करता हूँ ना मैं झूठ बोलता हूँ। हाँ यार, ये बात तो माननी पड़े कि सक्सेना जी झूठ ना बोलते। तो सक्सेना जी कोई बात ना, टीका हमारा दोस्त है, क्या लिखा है इसके भविष्य में? अपने प्यारे टीका की निकट भविष्य में शादी होने वाली है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।